हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आज आपका अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा आज का टॉपिक है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अल्डोल कंडेंसेशन सभी ने पढ़ लिया होगा, क्योंकि जब तक आप अल्डोल कंडेंसेशन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये टॉपिक नहीं समझेंगे। अगर अल्डोल अच्छे से समझ गया है तो क्रॉस अल्डोल क्या होता है हम समझ जाएंगे। ठीक है, अब अल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊंगी आपको। अल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या पढ़ा कि सेम अल्डिहाइड और सेम कीटोन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, खुद का सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं और हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। पढ़े थे हमने कि एसिटल्डिहाइड का कंडेंसेशन होता है और हमें ब्यूटेनॉल मिलता है, और कीटोन का कंडेंसेशन होता है तो हमें 4-methyl पेंट-2-3 मिलता है। ठीक है, देखे होंगे आपने लास्ट वीडियो में। अब वो हो गया अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस यानी टू डिफरेंट अल्डिहाइड और कीटोन्स, जो जब दो अलग अलग अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं कंडेंसेशन होता है और यहाँ मिक्सचर मिलता है। जैसे अल्डोल में क्या मिला था, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिला था, एसिटल्डिहाइड से एक प्रोडक्ट मिला, ब्यूटेनॉल और प्रोडक्ट्स कीटोन से दूसरा प्रोडक्ट मिला। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ क्या होता है, दो अलग अलग अल्डिहाइड और कीटोन अगर हम जब रिएक्ट करते हैं तो हमें मिक्सचर मिलता है, यानी 4 प्रोडक्ट मिलते हैं ऐसे। अभी किस तरह से हम देखेंगे अभी। अब देखिए, अब क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन, यानी हम बोलेंगे टू डिफरेंट अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, जो दो अलग अलग अल्डिहाइड और कीटोन। और हमने अल्डोल में क्या देखा था, एसिटल्डिहाइड तो 2 मॉलिक्यूल लिए थे एसिटल्डिहाइड के, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लिए थे, और मैंने आपको प्रोपेनॉल का एग्जांपल दी थी, है ना। यानी क्या किया था हमने, वहाँ सेम अल्डिहाइड और कीटोन लिया था, है ना। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि किस तरह से हम प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, वो भी हमने पढ़े थे। तो अभी हम देखेंगे और उम्मीद करती हूँ कि वो वाली ट्रिक आपने अच्छे से समझा होगा और आपको समझ में आएगी। तो ये यहाँ भी वही ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, तो हमें ईजी जाएगा, हमें किस प्रकार से मिक्सचर मिलेगा हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हम 2 डिफरेंट अब हम एक लेते हैं, ध्यान से देखिए। एक हमने लिया फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अगर हमें पूछा कि व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विथ प्रोपियोनॉलडिहाइड in presence of base, dilute base, which product। अगर हमने 2 अलग अलग अल्डिहाइड लिया तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें मालूम है कि जब हमने 2 अल्डिहाइड लेंगे तो हमें यहाँ एक मिक्सचर प्रोडक्ट मिलेगा। मिक्सचर का मतलब अलग अलग 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। ये हो गया इथेनॉल, ठीक है, ये हो गया प्रोपेनॉल। अब देखिए, मिक्सचर मिलेगा यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी ऐसे 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 4। अब बोलेंगे आप 4 प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे। ठीक है, अब देखो, एक प्रोडक्ट तो हमने पढ़ लिया था कि व्हेन एसिटल्डिहाइड का जब अल्डोल कंडेंसेशन होता है, सेल्फ जब वो खुद से कंडेंसेशन करता है अल्डोल कंडेंसेशन, तो हमें ब्यूटेनॉल मिला था, हमने खुद देखा, ये किए भी अल्डोल में, या ना हमें। अब एसिटल्डिहाइड खुद का करेगा तो 2 मॉलिक्यूल लेगा नहीं, एक और एक दूसरा, ऐसे 2 मॉलिक्यूल के बिना ये रिएक्शन तो होंगे नहीं। अल्डोल कंडेंसेशन, कोई भी अल्डिहाइड और कीटोन लेंगे तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल होंगे। जो भी हम अल्डिहाइड और कीटोन लेंगे तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ वही है, जैसे प्रोपेनॉल का करेंगे तो उसके भी हम दो लेंगे, उसके भी हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और इस प्रकार से इनका अल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो अब देखिए, हमने देखा था कि इथेनॉल का होगा तो कौन सा मिलेगा, क्या मिला था हमने देखे थे। अगर आपको नहीं है तो ध्यान से देखिए। अब हम फिर से एक शॉर्ट टिक करते। एक क्या होगा, इथेनॉल का हम एक सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे, एक प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोपेनॉल खुद का सेल्फ कंडेंसेशन करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। 2 प्रोडक्ट तो ऐसे ही मिल गए खुद से, इसने 2 मॉलिक्यूल लिया आपने, इसने 2 मॉलिक्यूल लिया, तो क्या हो गया, ऐसे 2 प्रोडक्ट मिले। तीसरा, अब इसका अल्फा हाइड्रोजन हमने क्या लिया फर्स्ट में, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, ये इससे रिएक्ट करेगा तो तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा, ये इससे रिएक्ट करेगा तो चौथा प्रोडक्ट मिलेगा। अब आप बोलोगे ये इससे और ये इससे कैसे, तो अब वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे। ठीक है, अब देखिए, अब हमने ये 2 तो प्रोडक्ट समझ में आ गए, हम अल्डोल में ही पढ़े थे कि एसिटल्डिहाइड से कौन था और प्रोपेनॉल से कौन थे 2 प्रोडक्ट मिले थे। एसिटल्डिहाइड अगर सेल्फ होता है
तो ब्यूटेनॉल मिलता है। प्रोपेनॉल का अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें, आपको मैंने लास्ट इसमें सॉल्व करने बोली थी, वो सेकंड प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो, अगर हमने इसके अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, और ये इसके अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे हमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हम अब लेते हैं सिर्फ, हम पहला लेते हैं CH3 इथेनॉल रिएक्ट विथ प्रोपेनॉल। किससे कर रहा है, प्रोपेनॉल। अब देखो, प्रोपेनॉल को मैंने इस तरह से लिख दिया, अल्फा हाइड्रोजन हमने अल्डोल में ही डिस्कस कर चुके, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, बेस से रिएक्ट करेंगे। अब देखिए, अल्फा हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा हाइड्रोजन चाहिए इसमें, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर। अब देखो अल्फा, अब क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन इधर चले जाएगा, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन अपने तरफ इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो ये बॉन्ड इधर चले जाएगा, तो ये निगेटिव होगा। तो ये वाला कार्बन एज इट इज एक कार्बन पे करेंगे। फिर से ध्यान दो, क्या हुआ, ये ऊपर चले गया, ये निगेटिव हो गया। तो क्या करेंगे, अपने तरफ हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर दिया, हाइड्रोजन इधर आ गया, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ चले गए, तो एनायन बन गया, कार्बो एनायन। तो एक इस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। अब कार्बन पे अटैक करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या मिलेगा हमें, CH3, ठीक है, मिल गया। अब CH मैं साथ में लिखती हूँ इसको, CH को। अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इसने ऑक्सीजन ने अपने तरफ, तो OH हो गया। अब ये वाला कार्बन अटैक किया इस पे, ये वाला नहीं किया, CH। तो हमने पहले CH लिखेंगे, CH के बाद C डबल बॉन्ड हो, और H और CH को क्या लगा है, मिथिन, तो हम नीचे लगा देते हैं। फिर से ध्यान दो, क्या किया, CH3 है, CH है, O निगेटिव था, उसने ऑक्सीजन, तो OH बन गया। फिर ये कार्बन अटैक किया, तो पहले CH लिखेंगे, C डबल बॉन्ड हो, H, और इसी पे मिथिन ग्रुप लगा है, ठीक है। यानी एक ये हमें अल्डोल मिल गया, एक अल्डिहाइड और एक अल्कोहल, यानी अल्डोल मिल गया, जिसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4। तो क्या बोलेंगे हम, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल ब्यूटेनॉल। क्लियर, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल ब्यूटेनॉल। अब क्या करेंगे, इसको हम वार्म करेंगे, हीट करेंगे। तो हमें मालूम है ये अल्फा और ये बीटा, एज इट इज अल्डोल अगर है तो आपको अल्डोल समझ गए तो ये समझना ही, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से OH, तो और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, C डबल बॉन्ड हो, H होगा हाइड्रोजन एलिमिनेट, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा। ऐसे यहाँ से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। और हमें जो प्रोडक्ट मिला, वो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 1 2 3 4। तो क्या होगा, 2 मिथिल 4 कार्बन है, तो हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉल। क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉल। क्या होगा इसका नाम, 2 मिथिल ब्यूटेनॉल। क्या होगा इसका नाम, 2 मिथिल ब्यूटेनॉल। क्या मिला हमें प्रोडक्ट, 2 मिथिल ब्यूटेनॉल। क्लियर, सभी को समझ में आ गया ये हमने क्या पढ़ा, क्या मिला हमें, 2 मिथिल ब्यूटेनॉल। अब देखो हमने क्या किया, इसका अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यही एग्जांपल हम पढ़ेंगे अभी। अब हम क्या करेंगे, अभी इसका अल्फा हाइड्रोजन लिया तो हमें मिला 2 मिथिल ब्यूटेनॉल। क्लियर। अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। अब मैंने इसको निकाल दिया, हो गया। अब क्या करना है हमें, अब देखिए बहुत अच्छे से देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया हमने क्या किया, यहाँ सभी को समझा इसमें क्या किया हमने, ठीक है। हमें ये प्रोडक्ट मिला। अब हम क्या करेंगे यहाँ, अब मैं क्या करूंगी, इसको एज इट इज रख दो, इसका अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, ठीक। क्लियर, क्या बोल रहे आपको समझ में आ रहा है। अभी हमने क्या लिया, ये वाले इथेनॉल ने प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन अपने तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया, और हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला। अब उल्टा होगा, अब ये इसका अल्फा हाइड्रोजन लेगा, तो क्या होगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन लेगा तो ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या करेगा, जो निगेटिव हो गया तो वो क्या करेगा, अपने तरफ हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। ये कार्बन निगेटिव हो गया तो क्या करेगा, ये किस पे अटैक करेगा, ये कार्बन, ध्यान से देखो,
ये कार्बन किस पे अटैक करेगा, फिर ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा। कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा। फिर से ध्यान दो, अब हमने क्या किया, इसको इससे रिएक्ट करे। अभी क्या किए, इसने इसका अल्फा हाइड्रोजन लिया था, अब ये इसका अल्फा हाइड्रोजन लेगा, तो क्या करेगा, ये इधर चले जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये बॉन्ड के साथ चले गया तो एनायन हो जाएगा, तो एक कैटायन हो जाएगा, तो ये कहाँ, इसको अटैक करेगा। तो अब कैसे प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान से देखिए, फिर से अच्छे से देखिए। CH3, मैं ये वाला लिख रही पहले, CH2 CH, इसको क्या अटैच है, ऑक्सीजन यानी OH लगा देते हैं हम, ये CH2, और इसको मैं डायरेक्ट CHO लिख रही। क्या लिख रही, CHO, क्या लिखा मैंने, CHO लिख दिया, C डबल बॉन्ड OH न लिखते हुए CHO। क्लियर, समझ में आया। CH3 CH2 CH, ऑक्सीजन पे H लग गया तो OH, CH2 CHO। क्लियर, क्या हुआ है, एल्डोल मिला, एल्डिहाइड एंड एल, तो एल्डोल मिला जिसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो क्या बोलेंगे हम, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। क्लियर, विच ऑन कंडेंस, विच ऑन हीट करेंगे तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। क्लियर, क्या हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया बीटा, तो अल्फा से हाइड्रोजन निकल जाएगा, बीटा से क्या निकल जाएगा, OH ग्रुप, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, फिर से देखिए, ध्यान दो, फिर से क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH OH डबल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी एक बार देख लो, बराबर लिखा ना हमने, हाँ, डबल बॉन्ड CH CHO, इसको फिर से लिख रही मैं इधर, ठीक है, ध्यान से देखना, CHO, फिर से देखिए, बराबर है, एक बार फिर से देखो। अब देखिए कुछ आपको गलत लग रहा है, एक बार देख लो क्या किया हमने, एक बार अच्छे से देखो, बराबर लिखे। अब अल्फा से H और बीटा से OH एलिमिनेट होगा, सॉरी OH लगा दिए थे हमने, यहाँ से OH, CH2 को मैं इस तरह से लिख देती, तो अल्फा से H और बीटा से OH, ऐसे H2 यहाँ से एलिमिनेट हो गया, और क्या मिला हमें प्रोडक्ट, CH3 CH2, यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, दोनों के बीच में अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लग गया, और ये CHO ग्रुप, उनका ग्रुप CHO ग्रुप। क्लियर, तो क्या होगा प्रोडक्ट का नाम, 3 और 4, पेंट, क्या होगा, पेंटूइनल, क्या होगा, पेंटूइनल। क्लियर, यानी हमें मिक्स किया, जब क्रॉस किया तो हमें 2 प्रोडक्ट मिला, कौन कौन थे, एक हमें मिला 2 मिथिल ब्यूटेनल, और सेकंड हमें मिला पेंटूइनल। सेकंड हमें क्या मिला, पेंटूइनल, फर्स्ट मिला 2 मिथिल ब्यूटेनल, और सेकंड हमें मिला पेंटूइनल। क्लियर, कितने प्रोडक्ट हुए, 2 प्रोडक्ट हुए, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, सभी ने ले लिया, अच्छे से ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, ले लिया सभी ने। अब देखिए, अब हमें क्या मिला, 2 प्रोडक्ट मिले, एक हमें मिला 2 मिथिल ब्यूटेनल और एक हमें मिला पेंटूइनल। क्लियर, अब हम देखेंगे, ले लिया 2 प्रोडक्ट, हमने बोले थे 4 प्रोडक्ट, ये हो गए, क्रॉस मिक्स हुआ दोनों का, इसने इसका अल्फा हाइड्रोजन लिया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला, इसने इसका अल्फा हाइड्रोजन लिया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला, ये ऐसे 2 हो गए क्रॉस में। अब जब ये सेल्फ करते हैं, ये वैसे हम अल्डोल में पढ़ चुके थे कि सेल्फ करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, पर एक बार और चेक करते हैं, शॉर्ट टिक हमने देखा था, ये 2 प्रोडक्ट समझ में आ गए, 2 मिथिल ब्यूटेनल, पेंटूइनल। क्लियर, अब देखो स्क्रीनशॉट ले लिए सभी ने, ले लीजिए। अब देखते हैं कि तीसरा प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने क्रॉस देखा कि इसने इसका अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट किया, तो हमने कौन सा प्रोडक्ट निकाले, 2 मिथिल ब्यूटूइनल। देखिए मैंने अभी इसमें ब्यूटेनल लिखा है, वो ब्यूटूइनल होगा, ठीक है, हमने प्रोडक्ट में डायरेक्ट ब्यूटेनल लिखा है ना, तो उसकी जगह ब्यूटूइनल लिख देना, ठीक है। और सेकंड का निकाला था, जब इसने इसका अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा प्रोडक्ट का नाम, ब्यूटूइनल। क्लियर, ये 2 प्रोडक्ट मिले। अब हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड जब अपना सेल्फ कंडेंसेशन करता है तो क्या मिलेगा, ये हम शॉर्ट ट्रिक में करेंगे कि
क्या देखेंगे शॉर्ट ट्रिक में, एक एल्डिहाइड का 2 अल्फा हाइड्रोजन लेंगे और सेकेंड एल्डिहाइड का ऑक्सीजन लेंगे। कौन सा ऑक्सीजन, कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन। तो इसके 2 H और इसका ऑक्सीजन, ऐसे क्या निकल गया यहाँ से H2। तो क्या मिला प्रोडक्ट हमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, सॉरी ये ब्यूटेनॉल नहीं था, ये पेंटोइनल था, सॉरी। सेकेंड प्रोडक्ट, तो थर्ड प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, ब्यूटेनॉल। थर्ड प्रोडक्ट क्या मिला हमें, ब्यूटेनॉल। समझ में आया, जब इसने इससे रिएक्ट किया तो 2 मिथिल ब्यूटेनॉल मिला। जब प्रोपेनॉल ने इथेनॉल से रिएक्ट किया तो हमें पेंटोइनॉल मिला। जब इसका खुद का इथेनॉल का खुद का कंडेंसेशन हुआ तो हमें ब्यूटेनॉल मिला। जब ये खुद का कंडेंसेशन करेगा तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन लेना है हमें, अल्फा कार्बन 2 अल्फा हाइड्रोजन लेना है और सेकेंड मॉलिक्यूल का क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है। सॉरी, सेकेंड का क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है। क्लियर, तो इसके हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन, तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ से क्या निकल गया, वाटर। शॉर्ट में बता रही, आप इसको सॉल्व करके भी देखिए, हमने देख चुके हैं लास्ट वीडियो में अल्डोल में, इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया। हो गया, तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन C और ये क्या है CHO, C और CHO और ये वाले C पे क्या लगा है, मिथिल ग्रुप। क्या लगा है, मिथिल ग्रुप। क्लियर, तो क्या होगा इसका नाम, 1 2 3 4 5, 2 पे मिथिल ग्रुप लगा है तो क्या बोलेंगे, 2 मिथिल है पेंट 2 इनर। क्लियर, ऐसे 4 प्रोडक्ट मिला। जब इसने इससे रिएक्ट किया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला, इसने इससे रिएक्ट किया तो हमें पेंटोइनर मिला। जब ये खुद का सेल्फ कंडेंसेशन किया तो हम ब्यूटेनॉल मिला। जब इसने खुद का सेल्फ कंडेंसेशन किया तो हमें 2 मिथिल पेंटोइनल मिला। ऐसे कितने प्रोडक्ट इसने दिया, 4 प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट। और इस तरह से जब क्रॉस कंडेंसेशन होता है तो हमें 4 प्रोडक्ट मिलना ही है। जब भी ये रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, पर खुद का भी सेल्फ भी कंडेंसेशन होता है, तो सेल्फ के 2 मिलेंगे और क्रॉस के मिक्स के 2 मिलेंगे। ऐसे कितने प्रोडक्ट मिल गए, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर, ओके, समझ में आया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, एक एसीटोन का और एक एसिटाल्डिहाइड का। तो आपको बताना है कि कौन कौन से 4 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। क्लियर, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो मैं एग्जांपल देती हूँ, होमवर्क देती हूँ, होमवर्क बहुत अच्छे से सॉल्व करूँगे। इसमें भी आपको क्रॉस में ही सॉल्व करूँगे। एक हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। क्लियर, 2 अलग अलग एसीटोन या 2 अलग अलग एल्डिहाइड या एक एसीटोन और एक एल्डिहाइड, 2 डिफरेंट हो गए ना, इसे भी क्रॉस बोलेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH 2 गिव्स द 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। यहाँ भी हमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आपको बताना है कि कौन कौन से 4 डिफरेंट प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। तो क्या करोगे, पहले इसको इससे रिएक्ट करो, इसका अल्फा हाइड्रोजन लो, फिर इसको इससे रिएक्ट करो, इसका अल्फा हाइड्रोजन लो, ऐसे सेकेंड प्रोडक्ट। फिर खुद का कंडेंसेशन करेगा तो ब्यूटेनॉल मिलेगा, फिर ये खुद का कंडेंसेशन करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे 4 प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है और बताना है। शॉर्ट ट्रिक तो आपका आगे है, ऐसे ही आप बता सकते हो जैसे पूछे तो, और करके देखो तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर शॉर्ट ट्रिक करूँगे तो 30 सेकेंड में आपका आंसर मिल जाएगा, कौन कौन से 4 प्रोडक्ट। क्लियर, तो यहाँ हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन खत्म होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया। नहीं समझा तो एक बार वीडियो अच्छे से देखिए। क्लियर है, उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर समझेगा। और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके।